इस सैलेड की खास बात पता है क्या है? द मोर इट सिट्स द बेटर इट गेट्स। सच में। तो दिस इज द होल पैकेज, यू गॉट टू ट्राई। मैं तो खा रही हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू वीगन असली। मैं हूँ उपासना चक्रवर्ती। फेस्टिवल सीजन में हेवी खाना, बहुत सारा मीठा खा खा के थक गए होंगे ना। कुछ हल्का फुल्का लाइट खाने का मन कर रहा होगा, लेकिन स्टिल फेस्टिव टाइप, क्योंकि फेस्टिवल्स अभी तो नहीं गए, दे आर अराउंड द कॉर्नर और थोड़े दिन और लगेंगे फेस्टिवल्स को जाने में। तो चलिए कुछ हल्की फुल्की लेकिन फेस्टिव डिश आज बनाते हैं, विच इज़ पास्ता सैलेड। आप जब शादियों में जाते हैं तो बुफे में एक काउंटर होता है जिसमें पास्ता सैलेड होता है। कितना यम्मी होता है, क्रीमी होता है, टेस्टी होता है, रिफ्रेशिंग होता है, लाइट होता है। मैं तो सबसे पहले वहीं पर टूट पड़ती थी जब मैं नॉन वीगन थी, और अब मैं उस सैलेड को अक्सर घर पे बनाया करती हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आता है वो खाने में। तो चलिए फटाफट से फेस्टिव वेडिंग फ्रेंडली पास्ता सैलेड की रेसिपी शुरू करें। तो सबसे पहले तो हम हमारा पास्ता जो है ना वो बॉईल होने रखते हैं। पास्ता बॉईल करने के लिए उसका पानी जो होता है ना लगभग समुंदर के पानी जितना खारा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 4 कप पानी, उसमें डाला है मैंने लगभग 1 टीस्पून के करीब नमक, और उससे मैंने 2 कप पास्ता डाला। ये मैंने छोटा पैन लिया है। इसको उबालिए लगभग 5 से 8 मिनट तक। जैसे ही पास्ता लगभग 60 to 70% पक जाए ना, उसमें मैं डालूँगी हमारी वेजीज़। मैं फ्रोज़न वेजीज़ रखती हूँ जिसमें होते हैं मटर, गाजर, स्वीट कॉर्न, बीन्स। इन सबको मैं डाल के इस पास्ता का गैस बंद करके ढक के रख दूँगी। तब तक में पास्ता 80 to 90% पक जाएगा और हमारी सब्जियां भी जो है ना वो स्टीम हो जाएंगी। बस इतना हो जाए तो पास्ता को अलग से एक बोल में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दीजिए। इन द मीनवाइल हम हमारे सैलेड की वेजीज को कट करते हैं, तब तक में ठंडा भी हो जाएगा। अब वेजीज में मैंने यहाँ पर लिया है ग्रीन अनियन। इसका मोटा सा एक बल्ब है जो मीडियम अनियन के साइज़ का है। इसको मैंने रफली चॉप कर दिया है बाइट साइज पीसेस में। इसको चॉप करके मैं डाल रही हूँ इसको एक बड़े से सैलेड मिक्सिंग बोल में। इसको मिक्सिंग जैसे जैसे हम सब्जियां कट करते जाएंगे ना, हम इस मिक्सिंग बोल में डालते जाएंगे। अब हम लेंगे एक वेरी फर्म मीडियम साइज़ का टमाटर, उसको भी बाइट साइज पीसेस में कट करके हम डाल देंगे हमारे मिक्सिंग बोल में। ये देखिए लगभग हर सब्जी का साइज़ यहाँ पर सेम होना चाहिए। देखिए इस तरीके से ये भी गया मिक्सिंग बोल में। नेक्स्ट बारी है हमारे क्यूकम्बर की। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का क्यूकम्बर लिया है, पूरा का पूरा। क्यूकम्बर तो बेस्ट चीज़ होती है सैलेड्स के लिए। तो इसको भी बाइट साइज़ क्यूब्स में कट कर लीजिए और फिर इसको भी हमारे बड़े से सैलेड बोल में डाल दीजिए। एक एक करके सारी सब्जियाँ यहाँ पर मैंने हमारे सैलेड बोल में डाल दी हैं। फिर मैंने लिया है लगभग 1/4 के करीब हमारा आइसबर्ग लेट्स। इसको पहले मैंने लंबे लंबे रिबन्स में कट किया और उसके बाद वही रिबन्स को मैंने लगभग क्यूब साइज में रफली चॉप कर दिया है। ये जो हमारा आइसबर्ग लेट्यूस है ना वो लगभग 1 कप के करीब तो हो ही गया है। इसको भी एक बड़े से मिक्सिंग बोल में सब सब्जियों के साथ डाल दीजिए। अब हमारा पास्ता और वो वेजिटेबल्स है ना वो भी ठंडे हो गए हैं, उनको भी इसमें डाल दीजिए। अब यहाँ पर मैंने डाला है इसमें पोमेग्रेनेट पर्ल्स, और मेरे पास एक मीडियम साइज़ का एवोकाडो अवेलेबल था। मैं नॉर्मली एवोकाडो को ना जब भी सस्ता मिलता है, सीज़न में होता है, यानी कि 50 से 60 रुपए का एक एवोकाडो कभी कभी मुझे मिल जाता है, उसको मैं फ्रीज़र में डाल देती हूँ जब वो फर्मली अच्छे से पक जाता है। तो उसी को मैंने यहाँ पे काट के डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है लगभग 2 टेबलस्पून के करीब ब्लैक ऑलिव स्लाइस्ड। उसमें डाली 1/2 टीस्पून के करीब नमक, 1/4 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर और 2 टीस्पून के करीब हमारी मिक्स्ड पिज़्ज़ा हर्ब्स। उसमें डालिए 1 टेबलस्पून केचप, एक बड़ा सा टेबलस्पून के करीब पिज़्ज़ा सॉस और लगभग 1/2 कप या 3/4 कप भी आप डाल सकते हैं मेयोनेज़ के। इफ़ यू वांट टू मेक इट हेल्दियर तो आप इसमें हंग कर्ड डाल सकते हैं। ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए, टॉस कीजिए। सारे पास्ता में सारी की सारी जो ड्रेसिंग है, मेयोनीज, सॉसेस सब मिक्स हो जानी चाहिए। बस इसको रख दीजिए मैरिनेट होने के लिए। इन द मीनवाइल हमारा जो ग्रीन अनियन था ना उसके ग्रीन पोर्शन को आप कट कर लीजिए और बस हमारा जो पास्ता है वो ऑलरेडी रेडी है, ठंडा होने के लिए रख दीजिए।
जब वो ठंडा हो जाए तब उसके ऊपर सर्व करते टाइम डालिए हमारे ग्रीन अनियंस एंड ऊपर से पोमेग्रेनेट पर्ल्स। खाइए, खिलाइए, मज़े कीजिए इस ठंडे ठंडे पास्ता सैलेड को। इट्स अ क्राउड प्लीज़र। अच्छे से बनाइए, बना के रख दीजिए, अगले दिन खाइए, मज़े कीजिए। टेस्ट करें। लुक एट दैट, ये कितना क्रीमी है, एकदम वेडिंग फ्रेंडली, फेस्टिव फ्रेंडली, light, fragrant, amazing. I just can't wait to try it. Mind blown. इस सैलेड की खास बात पता है क्या है? The more it sits, the better it gets. सच में। और इसमें जो वेजीज है ना, कमाल करती है। हर वेजी का अपना एक फ्लेवर है, एक क्रंच है, एवोकाडो क्रीमनेस देता है, पर्ल्स ऑफ पोमेग्रेनेट बर्स्ट ऑफ स्वीटनेस देते हैं, टमाटर, क्यूकम्बर एंड ग्रीन अनियन कमाल का क्रंच एंड लाइटनेस देते हैं। और जो हमारा आइसबर्ग लेट्स है वो तो इस सैलेड को सैलेड ही बना देता है। और जो केचप, थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस है ना, वो इसको पास्ता वाली फीलिंग तो देती है लेकिन सैलेड रहने देती है। तो दिस इज़ द होल पैकेज यू गॉट टू ट्राई। मैं तो खा रही हूँ। तो मैंने तो आपको पास्ता सैलेड की रेसिपी बनानी सिखा भी दी। कितनी जल्दी से बनती है ना, इट इज़ ऑलमोस्ट अ नो कुक रेसिपी। इसकी इंग्रेडिएंट्स काट के पहले ही रख देंगे ना तो ये रेसिपी आपकी 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। ट्रस्ट मी, इट इज़ अमेजिंग, इट्स अ क्राउड प्लीजर और आपकी फेस्टिव क्रेविंग, वेडिंग क्रेविंग्स एकदम सेटिस्फाई कर देगी। इट कैन बी अ मिडनाइट मील एज वेल। मैं तो कभी कभी रात में ये भी खाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है, हल्का फुल्का लगता है लेकिन मज़ेदार होता है। तो अब आप किस बात का वेट कर रहे हैं? जाइए, बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरा हेयर कट कैसा लगा ये फिर कमेंट्स में मुझे बताइए। Until then, stay healthy, stay vegan, stay plant-based and save our planet Earth. Like this video, share this video, subscribe to my channel Vegan Asmi. Be kind to everybody. सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। मैं देख रही हूँ स्टैट्स में सिर्फ 30% ही सब्सक्राइबर्स इन वीडियोस को देख रहे हैं, बाकी के 70% पीपल। द वीगन स्टफ इज हियर। वीगन नहीं भी हो ना तो भी अमेजिंग रेसिपीज है, हेल्दी है, जल्दी से बन जाएंगी। आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ट्रस्ट मी, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। टेक केयर, बाय बाय।